जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हम आपके सामने बैठ सकें। प्रार्थना करते हैं हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपके सब पत्रों के लिए, जो कुछ आपने हमको पत्र लिखे। जब कभी आपको हमसे कुछ जानकारी चाहिए या बाइबल के संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें। जब इस प्रोग्राम के अंत में हमारा पता दिया जाता है तो उसे अच्छे से नोट करें और हमें खत लिखें। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देकर। अगर आप चाहते हैं हमसे कुछ व्यक्तिगत विषयों पर प्रार्थना का अनुरोध कर सकें तो जरूर से जरूर हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर है 9337081629। फिर से मैं आपका सामने अपना नंबर कहता हूँ, 9337081629। आइए आज के वचन को हम देखें। आज का वचन जो हमने आपकी और अपनी उन्नति के लिए रखा है वो हमको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो अपने आप से तुम फल नहीं सकते। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि वो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में मैं आपको इस वचन के द्वारा एक बात कहना चाहता हूं, वह है परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में लग जाना। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में जैसे एक डाली दाखलता के साथ में जुड़ जाती है, उसी प्रकार हम परमेश्वर में हो जाएं। एक गीत के लिखने वाले ने कहा, मछली का जीवन पानी है, और जब मछली पानी से अलग हो जाती है तो वो मर जाती है। लेकिन जब वो पानी में रहेगी तो उस जिंदा रहेगी, उसका जीवन बचा रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जरूरत है प्रभु के साथ जुड़ने की। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंग रहते हैं, और वो सब अंग अपने आप काम तब तक नहीं कर सकते हैं जब शरीर में जोड़े ना रहें। जब जोड़े रहते हैं तो आंख देख सकती है, हाथ काम कर सकता है, पैर से चला जा सकता है, दिमाग से सोचा जा सकता है, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं हम केवल एक बात करने से, जुड़ जाने से। प्रभु का वचन हमारे लिए आज के इस शाम में आपको और हमको इस बात से अवगत कराना चाहता है, हमको प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है। जुड़ने का अर्थ अंग्रेजी बाइबल में हमने पढ़ा तो 3 शब्द इस्तेमाल करे हैं। पहला शब्द है कनेक्शन,
अर्थात हमारा उसके साथ में संपर्क रहना। दूसरा शब्द लिखा गया है अटैच। तीसरा शब्द लिखा गया है अबाइड। इन तीनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है, प्रभु के साथ में जुड़ जाना। आप स्वाभाविक नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से आपको जोड़ दिया है। आपने कभी देखा होगा, गुलाब का फूल जब लगाते हैं तो गुलाब के कलम करके उसमें बांध दिया जाता है और एक डोरी से, एक सूता से उसमें बांध दिया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस डोर को खींच दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद ऐसा होने पाता है एक डाली दूसरी डाली में जुड़ जाती है और फिर वो फल फलने लगती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह यही बात तो कहना चाहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम देखोगे तुम बहुत फल फलोगे, अर्थात बहुत काम करने पाओगे। हमें मालूम है कि जब तक हम जुड़े ना रहें हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह इस बात से उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम उस शाखा के समान फेंक दिए जाओगे जो सूख जाती है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और फिर उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। आपको जरूरत है, हमको जरूरत है कि हम उस प्रभु में बने रहें। हमारा प्रभु हमारे साथ में जुड़ने के लिए आसमान से इस पृथ्वी पर आ गया। क्या हम 2 कदम आगे बढ़ाकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते? बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के साथ जुड़ने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जन हैं जो उनको पीछे खींचते हैं। किसी कहने वाले ने कहा कि जब एक केकड़ा अपने डाली से वो बाहर आना चाहता है तो बाकी सब केकड़े मिलकर उसकी टांग को खींच लेते हैं, उसे नीचे उतार देते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि आप बाहर निकल कर आएं। आज मैं ये कहना मांगता हूं, जब अपना हाथ आप परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, तो आपका परमेश्वर आपके पास दौड़ कर आएगा, आपको अपना बना लेगा। आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, आप उसके साथ लग जाएंगे, आपका जीवन उसके साथ में अच्छा बन जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं प्रभु से दूर था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मेरे जीवन में आंसू थे, मेरे जीवन में दुख था, मेरे जीवन में तकलीफें थी, लेकिन जिस दिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा, उस दिन से लेकर आज तक लगभग 22 साल मुझे हो गए हैं और मैंने अपने जिंदगी में केवल आशीषों को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये कहना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ में जुड़ जाइए। एक दिन की बात है, पतरस नाव से उतरकर अपने जाल को धो रहे थे, उनके साथ यूहन्ना, याकूब भी थे और अन्य सब मछुआरे थे। और एक समय आया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आह्वान किया कि आओ, अब मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के साथ में जुड़ना स्वीकार कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज आप अपने जीवन में तकलीफ को देख रहे हैं, अपने जीवन में समस्या को देख रहे हैं, तो ये सब समस्या का समाधान तब संभव होगा जब आप यीशु के साथ में जुड़ जाएंगे और यीशु आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। मैंने ये वाली बात को रखा है कि प्रभु के साथ जुड़ना किसके साथ में चाहता है व्यक्ति? जो व्यक्ति सफलता देता हो। जुड़ना उसके साथ में जाता है जिसका किसी के साथ में अच्छा नाम हो। जुड़ना उस व्यक्ति के साथ में जाता है जिसके पास संपत्ति हो। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यीशु मसीह क्या कहता है कि दुनिया का सब कुछ मेरा है। संसार में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, 7वें पद में इस प्रकार से कहा गया, और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु कहना चाहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो जो कुछ भी चाहोगे, जो कुछ इच्छा करोगे, जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए हो जाए, तुम मांगो और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातों को मांगा, मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हुआ हूं। जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन उससे भी आसान है अलग हो जाना। जो लोग अलग करते हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। प्रभु की वचन में कहता है, वचन इस प्रकार से, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग ना करे, कोई मनुष्य अलग ना करे।
शैतान भी अलग करने की कोशिश करेगा, आपके आस पड़ोस के लोग आपको प्रभु से अलग करने की कोशिश करेंगे, आपके दोस्त आपको प्रभु से अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमें मालूम है जब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत फल फलेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। किस तरह तूने सहा वो दर्द सूली पे मसीह, तू मरा सबके लिए उस क्रूस पर प्यारे मसीह। किसी तरह तूने सहा वो दर्द सूली पर मसीह, तू मरा सबके लिए उस क्रूस पर प्यारे मसीह। किसी तरह सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। तो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।